अरे जी हमारी भी मायके गई हुई है 10 दिन से। देखूंगी आज क्या लेकर आती है, बस अब आने ही वाली होगी। सास सोफे पर बैठी फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। अरे माँ जी नमस्ते। सास ने जल्दी से फोन काट दिया और गुस्से से बोली, कहाँ रह गई थी तू? कब से निकली हुई है मायके से, अब पहुंच रही है? रीना धीरे से बोली, माँ जी रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा था इसलिए लेट हो गई। सास ताना मारते हुए बोली, हाँ बहाने तो हमेशा तैयार रहते हैं तेरे पास, चल पहले अपना बैग चेक करवाओ। रीना चुपचाप अपना बैग लेकर आई और सास के सामने खोल कर रख दिया। माँ जी ये सूट लाई हूँ, मम्मी ने भेजे हैं, इनमें से 2 सूट आपके लिए हैं। सास ने बैग टटोला और एक एक करके सारा सामान बाहर निकालने लगी। फिर सूट देखकर मुंह बनाकर बोली, इतने बेकार सूट और वो भी मेरे लिए? मुझे तो पहले से पता था तू मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं लाएगी। फिर ताने मारते हुए बोली, और क्या लाई है? तेरा मेकअप का सामान, तेरी चप्पल सैंडल वो कहाँ है? वो भी तो हजारों के आते हैं, या वो भी हमारा ही खर्च करवाना है तुझे? रीना की आंखें भर आईं, लेकिन फिर भी शांत स्वर में बोली, माँ जी शादी के बाद बहू का सामान पूरा करना ससुराल वालों की जिम्मेदारी होती है। मैं यहाँ दिन रात घर के काम में लगी रहती हूँ, तो क्या आप लोग मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, या ये भी मेरे पापा ही करके देंगे? सास गुस्से से बोली, अच्छा तेरे बाप ने ऐसा क्या दे दिया? रीना की आवाज भर्रा गई, माँ जी आपको तो पता है हम 5 भाई बहन हैं और 3 बुआ भी हैं। घर में सिर्फ मेरे पापा ही कमाने वाले हैं, फिर भी उन्होंने हमें कभी कमी महसूस नहीं होने दी। जो भी दिया है बहुत प्यार से दिया है। सास चिढ़कर बोली, साल भर में एक बार मायके गई थी, सोचा था कुछ अच्छा लेकर आएगी और ये उठा लाई है। रीना बोली, माँ जी और कितना दे मेरे पापा, उन्होंने पहले ही बहुत कुछ दिया है। सास गुस्से में बोली, तुम्हारे पल्ले तो कुछ है ही नहीं, ज्यादा जुबान मत चलाओ, जाओ अपना काम संभालो। मैंने खाना भी नहीं बनाया, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रीना चुपचाप मुंह लटकाए रसोई की तरफ चल पड़ी। तभी अंदर कमरे से ससुर जी बाहर आए। वो सास के पास जाकर धीरे से बोले, कविता तेरे अंदर इतनी तो समझ होनी चाहिए कि जब एक बाप अपनी बेटी दे देता है तो समझो उसने अपना सब कुछ दे दिया। सास बोली, तो क्या हो गया, अब मैं ये भी ना देखूं कि वो मायके से क्या लेकर आई है? ससुर जी शांत लेकिन सख्त आवाज में बोले, हम लेन देन के भूखे नहीं हैं, और याद कर जब तू ब्याह कर इस घर में आई थी तब तू क्या लेकर आई थी? सास चौंक कर बोली, अब आप मेरी तुलना इससे करोगे? ससुर जी बोले, तुलना नहीं कर रहा, बस सच बता रहा हूँ। जैसी तेरी नीयत हो गई है उसे सुधार ले, वरना बाद में बहुत पछताएगी। दरवाजे के पास खड़ी रीना ये सब सुन रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। अब आप ही बताइए, क्या सास का इस तरह बहू का बैग चेक करना सही है, और इस तरह ताने मारना कहाँ तक ठीक है? क्या ससुर जी ने सही किया सास को समझाकर? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेम से बोलो राधे राधे।